हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद पंचदश अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। पंचदश माने 15 है। अभी इस अध्याय में महाराज बलि की स्वर्ग पर विजय कहाँ तक पड़ा था। जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे, दूसरे अध्याय में हम लोग श्रवण कर रहे थे जो समुद्र मंथन की लीला कथा। उसके पश्चात स्वयं भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के जो है अमृत पिलाया और असुरों के वंचना कर दी। क्यों? कारण क्या था? व्हाट इज द रीजन? देवता लोग भगवान के चरण में शरणागत थे और असुर लोग भगवान के ऊपर शरणागत नहीं था। भगवान की एक नाम है क्या? शरणागत पालक। भगवान के चरण में जो शरण ले लेते हैं, भगवान उसके पालन करते हैं, पोषण करते हैं। और जो भगवान के चरण में शरण नहीं लेते हैं तो भगवान उसके क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार देवता लोग भगवान के चरण में शरण ले लेते हैं जब जब विपत्ति आ जाती है। इसलिए भगवान उनकी पक्ष लेकर के ही उनके सारे विपत्ति आपत्ति को जो है दुख कष्ट के क्या करते हैं? समाधान करते हैं। समझ में आया? और असुर लोग भगवान के शरणागत तो बहुत दूर की बात है, भगवान की मानते ही नहीं है। आगे की कथा हम श्रवण कर रहे थे। काल काल में देवता लोग
जब गुरु के चरण में थोड़ा बहुत अपराध कर लेते हैं तब देवता के बल जो है वो क्षीण हो जाता है, उनके पावर खुद कम हो जाता है। उस समय शुक्राचार्य अर्थात असुरों के गुरु शुक्राचार्य के द्वारा प्रेरित होकर के असुर लोग देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, समझ में आया, और स्वर्ग राज्य के ऊपर ये स्वर्ग राज्य छीन लेते हैं। यहाँ पर तात्पर्य दिखा रहे हैं गुरु के चरण में अपराध होने के फलस्वरूप जीव के हृदय में अनेकों प्रकार काम क्रोध और संसार वासना आकर के दूषित कर देते हैं। यही दिखाते जा रहे हैं। क्यों देवता लोग बार बार स्वर्ग राज्य से च्युत क्यों हो जाते हैं? न कारण एक ही है, ये देवता लोग भी कभी कभी रजग सत्तग और रजगुण के द्वारा इतने मोहित हो जाते हैं व अभिष्ट हो जाते हैं, वो गुरु देव के चरण में अपराध कर लेते हैं। इसलिए उस समय असुर लोग आक्रमण कर देते हैं, है समझे? क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम रक्षित होते हैं। रक्षित होते, वी आर प्रोटेक्टेड बाय गुरु। जब गुरुदेव के चरण में हम अपराध कर लेते हैं, गुरु समालोचना कर लेते हैं, गुरु के देश से देखना शुरू कर देते हैं, तब हमारे सारे शक्तियाँ क्या हो जाती है? नष्ट हो जाते हैं। भजन साधन सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया गुरु के चरण में अचला भक्ति होनी चाहिए। अचला माने क्या लोग? निश्चित है, अचला भक्ति होनी चाहिए। चल भक्ति होता है, अचल भक्ति होता है। चल माने जिसके स्थिर नहीं है, और अचल माने दृढ़ फिक्स्ड हो जाते हैं। जब गुरु के चरण में स्थिर भक्ति हो जाते हैं तब असुर लोग से कुछ कर नहीं पाते हैं। जब गुरु के चरण में अपराध हो जाते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट होता है। श्री जस, श्री माने सौंदर्य, अर्थ, जस, जस मीन्स नेम फेम रेपुटेशन, भक्ति, सभी कुछ क्या हो जाता है? धीरे धीरे छीन हो जाते हैं। छीन समझते हो? डिमिसिंग हो जाता है, और अंत में सब नाश हो जाता है। इसलिए यही लीला दिखा रहे हैं। देव असुर में संग्राम क्यों बार बार क्यों होता है? इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं क्या श्लोक? दैव आसुर एव च है। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति भाव, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक असुर भाव संपन्न होता है और एक दैव भाव संपन्न होता है। दैव आसुर एव च विष्णु भक्ते भवेद दैव आसुरिस्तत् विपर्य दौ भूतो लोके स्वर्गे अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्तो भवेद दैव आसुरस्तत् विपर्य है। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में दोनों श्लोक करीब एक ही है। जैसे दो भूत स्वर्गलोके अस्मिन्, इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक है असुर भाव संपन्न और एक दैव भाव संपन्न है। इसलिए दो भूत स्वर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेद दैव। जो भगवान विष्णु के जो विश्वास करके रखते हैं, आस्तिक होता है। गुरु के चरण में, विष्णु के चरण में आस्तिक विश्वास रखते हैं, उसी के देवता कहा जाता है। और जो इसके विपरीत जो होता है उसको कहा जाता है, असुर कहा जाता है। हाँ सुने। इसलिए जीव
जब गुरु के चरण में अपराध कर देते हैं असुर बन जाता है वो, है और कुछ नहीं। असुर देवता नाम से एक्चुअल वास्तव है क्या चीज़ है? उनके 4 हाथ 4 पैर नहीं होते, होता है क्या? विचार से सब। ये विदेश में ज़्यादा दिखाई पड़ता रहता है। एक दिन गुरु भक्ति दिखाता है, दूसरे दिन गांजा पी लेते हैं बस। मूर्ख है सब, है? अपराध के फलस्वरूप हो जाता है ना। हृदय में दुर्भावना क्यों आ जाता है? गुरु के चरण में अपराध है, ये भयंकर अपराध हो जाता है। गुरु के चरण में भयंकर अपराध हो जाने पर चित्त डामाडोल हो जाता है? इसलिए कहते हैं गुरु मुख पदवाक्य चित्त दे करिया आर न करिह मने आशा। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया विराज है। निताई जन नित्यानंद भजन गुरु तत्व, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को अत्यंत दृढ़ करके आश्रय रखना चाहिए। है निताई पद धर दुखानी, दृढ़ करी धर दुखानी। दृढ़ करी माने वेरी टाइटली होल्ड द लोटस फीट ऑफ गुरुदेव। हैं आशीष दृढ़ करी धर निताई पद। जब जब देखोगे गुरु के चरण में अपराध होने के साथ ही साथ अनेक प्रकार दुर्भावना आ जाएगा, बैड कंसेप्शन आ जाएगा, दुर्भावना आ जाएगी, आ समझिए। और उससे काम क्रोध आदि आकर के चित्त को दूषित कर देंगे, है तब डिप्रेशन आ जाएगा। फिर डिप्रेशन आने से फिर गांजा भांग पी लेता है सब और स्टूपिड नॉनसेंस करते रहते हैं। मूल कारण है कि गुरु के चरण में अपराध, इसलिए गुरु के चरण में अपराध ना आ जाए, है ये अतीव जरूरी है। भक्ति मार्ग में ये अतीव क्या है? जरूरी है। इट्स वेरी एसेंशियल हाउ टू टाइट, हाउ टू होल्ड द टाइटली लोटस फीट ऑफ गुरुदेव। गुरुदेव के चरण में कस करके धरो, अपराध मत करो, गुरु की समालोचना मत करो। इसलिए असुर लोग क्या करते हैं, ये देवता लोग क्या करते हैं, कभी कभी बृहस्पति के प्रति अवज्ञा कर देते हैं, इसलिए गुरु अवज्ञा हो जाता है। डिसऑनर टू गुरुदेव है ना। अपराध में थर्ड अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा है। फर्स्ट शतांग निंदा, देन ये शिव आदि देवता की कृष्ण के साथ समत्व बुद्धि करना, थर्ड गुरु अवज्ञा। तो आइए कथा में, ये देवता लोग कभी कभी बृहस्पति के चरण में अपराध कर लेते हैं, इससे फलस्वरूप उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, डिमिनिशिंग देयर स्ट्रेंथ पावर। और ठीक उसी समय असुर गुरु शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य असुर गुरु, वो अपने शिष्य के उत्साह दे जाओ, इस समय स्वर्ग राज्य आक्रमण करो, इसे तुम्हारे फल प्राप्ति हो जाए। समझे? इसलिए गुरु बल ही केवलम है। इसलिए हम बार बार मंत्र पढ़ाते हैं। कौन सा मंत्र? ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। मंत्र जप करते हो नहीं? इस मंत्र को याद रखो, है ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। याद है? किसको याद है? वही फला है दिस वर्स। ब्राजील डिवोटी सब जानते हैं। बोल, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम,
मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा ध्यान मूलं गुरु मूर्ति। समस्त प्रकार जितने भी ध्यान है, समस्त प्रकार ध्यान की मूल क्या है? गुरु मूर्ति, गुरु पूजा। द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड द वर्शिप, दैट इज कॉल्ड द मेडिटेशन ऑफ गुरु। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम। द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पूजा, वर्शिप, द ओरिजिन वर्शिप लोटस फीट ऑफ गुरुदेव। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिबरेशन, दैट इज कॉल्ड गुरु कृपा, द मर्सी ऑफ गुरुदेव। याद रखना ना, इसलिए ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम। द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मंत्र, दैट इज कॉल्ड गुरु वाक्य। मंत्र क्या है? गुरुदेव जो बोलते हैं वही स्वतः सिद्ध मंत्र है। हाँ, ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अच्छा, इसलिए देवता लोग कभी कभी अपने गुरु बृहस्पति के चरण में अपराध कर देते हैं। इसके फल से उनकी शक्तियाँ क्या हो जाती है? छीन हो जाती हैं। ठीक उसी समय असुर लोग स्वर्गराज्य आक्रमण कर लेते हैं और देवता को हरा देते हैं और उनके स्वर्गलोक से सबको भगा देते हैं। भगा देते हैं, दे किक्ड आउट एवरीवन फ्रॉम द हेवन। स्वर्गलोक से सब भगा देते हैं। इसलिए ये समस्त कहते जा रहे हैं, दो भूतो स्वर्गलोकस्मिन् दैव आसुरैव च विष्णु भक्त भवेत् दैव आसुरस्तद्विपर्य। तो अभी क्या हुई? महाराज बलि की स्वर्ग पर विजय कहते जा रहे हैं। राजोवाच बलैर्पदत्रयं भूमिं कस्मात् धृतजाचता भूतेश्वर कृपणवल्लभार्धोऽपि भवन्दप्तमम् एतदिशतो मिच्छामो महतो कौतूहलमुहिनः वाञ्छरस्य पूर्णस्य बन्धनं चापन्नागसः। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, श्रीहरि स्वयं सभी को अधीश्वर है। तब उन्होंने बोली से किस लिए निर्धन व्यक्ति के समान 3 पग पृथ्वी मांगी? जब जो चाहते थे वह वस्तु मिल जाए तो उन्होंने बोली को बांध क्यों दिया? हम सब इस विषय के विषय में जानना चाहते हैं, क्योंकि पूर्ण परमेश्वर का मांगना अर्थात निरपराध बलि का बंधन, ये दोनों बड़े आश्चर्य की बात है। ये भगवान वामन देव बलि को नागपाश में क्यों बांध दिया और क्यों उनके सर्वस्व वस्तु को हरण कर लिया? इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी के पास क्या था? संजीवनी मंत्र था। इस संजीवनी मंत्र के द्वारा वो अपने असुर शिष्य को क्या कर देते थे? जीवित कर देते थे। आसन। इसलिए इस कथा प्रसंग आगे जाकर के वर्णन करेंगे। कच्छ की कथा जो है, कच्छ सहित बुद्ध के पुत्र था कच्छ। वो विचार करने लगे
देखो ये संजीवनी मंत्र जो है मैं इससे सीख लेता हूँ। किससे? शुक्राचार्य से। किंतु शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु हैं और कच्छ देवता के पक्ष में है, तो उसके पास कैसे वो सीखेंगे? है एक दिन कच्छ ने क्या की, सुंदर बालक रूप धारण करके शुक्राचार्य के विद्यालय में आ गए और बोले, महाराज मुझे अपने विद्यालय में भर्ती कर लीजिए, आपके पास मैं पढ़ना चाहता हूँ। शुक्राचार्य समझ गए ये तो देवता के बालक है, देख करके पता लग जाता है ना, है उनके रूप यौवन सौंदर्य आदि देख करके पता लग जाता है। एक राजपुत्र अभी किसी प्रकार से जी वेश बना करके आ जाए, लोगों की पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार शुक्राचार्य तो पता लगा दिया, किंतु तथापि शास्त्र में कहा गया, ये देखो कोई विद्या अध्ययन करने के जाए उसके प्रति भेद भावना रखना नहीं चाहिए। क्या बोला? विद्या अध्ययन करने के स्कूल में जाए तो उसके क्या भेद रखना नहीं चाहिए, विद्या सबको दिया जाए, है शास्त्र में कहा गया। क्योंकि विद्या नहीं हो, विद्याहीनस्य वृथा जन्म, विद्याहीन व्यक्ति के जन्म क्या है? व्यर्थ है, मूर्ख है। शास्त्र में कहा गया सबसे बड़ी दान क्या है? विद्या दान भी कहा जाता है। विद्यतंच निपतंच नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्यतंच निपतंच नैव तुल्यं कदाचन, राजा के साथ विद्या के साथ कभी तुलना करना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में ही केवल पूजा ग्रहण करते हैं, वो भी बाहुबल रहे तो, है हाँ समझिए, जिसके लाठी उसके भैंस है। राजा की यदि बल रहे तो राजा क्या करते हैं? सभी प्रजा के वो वशीभूत करके रखते हैं। जैसे कंस है, सबको वशीभूत करके रखा। उग्रसेन राजा होने पर भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उनके बल नहीं है, शक्ति नहीं, वृद्ध हो गए थे। इसलिए कहते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने ही देश में अपने लोगों के निकट वो पूजा प्राप्त करते हैं। अब विद्वान सर्वत्र, विद्वान व्यक्ति कहीं भी चले जाए उसके सभी लोग उसके क्या करते हैं? आदर करते हैं। इसी कहते स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्यतंच निपतंच नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसलिए सभीयों के क्या करना चाहिए? ज्ञान दान करना चाहिए। हाँ इतना ही तक जो है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कोई श्रद्धा के साथ कोई आपके पास ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप उसके ज्ञान देना चाहिए, उसके विमुख होना नहीं चाहिए। ये नहीं तुम असुर बालक हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय, ऐसी कह नहीं सकते हैं। जिस प्रकार डॉक्टर के पास धनी दरिद्र ऊंची नीच सब प्रकार के व्यक्ति लोग जाते हैं, डॉक्टर सबकी समान रूप से उनको दवाई देते हैं। डॉक्टर यदि कहे नहीं ये नीच कास्ट है, इसके मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, ये ऊंची कास्ट है, ये धनीवान है, ये गरीब है, डॉक्टर भी कभी ये नहीं करते, क्या बोले, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। ठीक उसी प्रकार शुक्राचार्य मन विचार करने लगे, चलो हमारे पास आए हैं विद्या अर्जन करने के लिए, है इसको विद्या दिया जाए, किंतु थोड़ी ये है जो सब विद्या दे दिया जाए, है हाँ सर, योग्य होने पर उसी विद्या दिया जाएगा, साधारण विद्या दिया जाए, इससे क्या होता है? इसलिए कथा प्रसंग इस प्रकार आ गया। शुक्राचार्य तो पहचान लिया, समझ में गए ये देवता की
देवपुत्र है। कौन? कच्छ। तो कच्छ देखने में बहुत सुंदर था, वो उस मोटे छोटे चिकनाई शरीर बहुत सुंदर था। देव शरीर है ना उनका, बहुत देखने में सुंदर था। तो एक दिन शुक्राचार्य के बेटी, लड़ली बेटी, क्या नाम है, वो आई थी, देवजानी है। देवजानी स्कूल में आई थी पिताजी के साथ, और कच्छ को देखते ही वो मोहित हो गई। देवता तो है ही, देव बालक तो है ही, और देवजानी ने देख करके आकृष्ट हुई। देवजानी मन मन विचार करने लगे, किसी भी प्रकार से हो इनके साथ हमें शादी करना है, ये विचार कर लिया। इसलिए ये दोनों जो है छुप छाप करके मिलते थे, हैं, और ऐसे कर दे। अच्छा, एक दिन देवजानी ने अपने कहा, कच्छ तुमको मैं स्नेह मैं प्रीति करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कच्छ कहने लगे थे, विद्या अध्ययन करने के लिए यदि विद्या में प्राप्ति हो तब आगे तब तुम्हें शादी करेंगे, कार्य सिद्धि हो तो पहले। बोले क्या चाहिए? ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है जी, तुम्हारे पिताजी है, उनके पिताजी का नाम शुक्राचार्य। इसको बंद कर दो, अरे खोल दो ना नीचे से, ये खोल दो, टेक आउट दिस, नहीं हाँ, क्या बोला? यदि संजीवनी मंत्र मृत व्यक्ति की जो जीवित कर दे सकते, ऐसे संजीवनी मंत्र मुझे प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें शादी कर लें, उससे क्या है। किंतु कच्छ के तो मन में ये विचार है, ये असुर का बेटी है, इसका शादी करके मेरा जीवन सुखी नहीं होगा, हैं, होगा क्या है। किंतु तथापि अपने कार्य सिद्धि के लिए बोल दिया है। और कच्छ एक दिन क्या विद्यालय में गए, पढ़ रहे थे, उनके असुर बालक समझ गए, और दूसरी जो विद्यार्थी जो है असुर बालक समझ गए ये कच्छ देव बालक है, ये तो हमारे शत्रु है। इसलिए उन्होंने क्या कि सारे एक बालक ने कि एक दिन शुक्राचार्य कहीं चले गए थे, हैं, और उस समय सारे असुर बालक ने किया कि कच्छ को मार करके कुत्ते को खिला दिए, हैं, मार करके बोटी बोटी करके काट करके कुत्ते को खिला दिया, कच्छ मर गया। तो इधर देवजानी जब आई एक दिन स्कूल में, देखा कच्छ है ही नहीं। वो कच्छ के लिए इतने पागल ही नहीं थी, वो बोले कच्छ कहाँ गए, किसी प्रकार से उसके पता लगा कच्छ मर गया, कुत्ते के पेट में चला गया। अभी क्या करें? देवजानी पिताजी के पास रोने लगे, पिताजी मेरे कच्छ को मुझे वापस करा दो। तो देवजानी ने क्या बोले, शुक्राचार्य ने किया कि वही संजीवनी मंत्र जप करके फिर कुत्ते के पेट से कच्छ को निकाल लिया। संजीवनी मंत्र की ऐसे ताकत है, कुछ भी पड़ रहे हैं, थोड़ा रक्त भी पड़ रहे हैं, मांस पड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति को मर गया यहाँ तो छाई भस्म भी पड़ रहे हैं, उसको भी लेकर के मंत्रीभूत करके उसके जीवित कर देते। तो शुक्राचार्य ने किया कि मंत्र के बल पर, अर्थात संजीवनी मंत्र के बल पर कच्छ को जो है कहाँ से बुला लिया, कुत्ते के पेट से।
है। देख करके आश्चर्य हो गया। अच्छा, फिर कच्छ के साथ फिर उन दोनों मिलने लगे। उसके बाद देखा, एक कच्छ देखा तो अभी तो मेरा, और ये नाम देवजानी बार बार कहने लगे कच्छ मुझे तुम शादी करो। है कच्छ कहते हैं अभी तो मुझे तो मंत्र प्राप्ति नहीं हुई, मंत्र मुझे दिलाओ। कौन सा मंत्र है? संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र मुझे दिलाओ। हमारे पिताजी के पास तो है, अभी कैसे देंगे, कैसे है। तो एक दिन क्या कि फिर उनकी असुर जो विद्यार्थी जो है, ये कच्छ पुनः कुत्ते के पेट से बाहर निकल करके आ गया। इसलिए एक दिन के कच्छ को कैसे मार दिया जाए। सारे विद्यार्थी जो असुर विद्यार्थी विचार करने लगे। कच्छ को क्या कि बूटी बूटी के काटा, मार दिया, और मार करके कच्छ को क्या कि जूस बनाया पिसाई करके हाँ से, और बना करके शुक्राचार्य के पिला दी। शुक्राचार्य की शुक्राचार्य मदिरा पान करते हैं, उसमें मिला दिया, पी लिया। तो अभी कच्छ तो है ही नहीं है। फिर देवजानी विचार करने लगे हमारे कच्छ कहाँ है, कच्छ है, कच्छ कहाँ है। उसके खच 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 करने लगे बोले कच्छ कहाँ है? तो उन्होंने किसी प्रकार पता चला देवजानी के, ये कच्छ को जो है ये असुर बालक जो है मार करके क्या करके पीस करके जूस बना करके शुक्राचार्य जी को पिला दी। अभी कच्छ कहाँ है, कहाँ? शुक्राचार्य जी के पेट में ही है। तो अभी मंत्र जप करे तो मंत्र जप करने से उनके पेट से तो कब जाए शुक्राचार्य मर जाएगा है। तो अभी विचार करें क्या की जाए। और इधर देवजानी करे पिताजी मुझे कच्छ को दो, कच्छ बिना मैं नहीं रह सकता है। और ये देवजानी जो है शुक्राचार्य के बहुत लाडली प्यारी बेटी है। बार बार कहने कि मैं कच्छ बिना नहीं रह सकते, पिताजी मुझे कच्छ को उद्धार कर दो, कच्छ को मुझे दे चाहिए। शुक्राचार्य जी बोले अच्छा एक काम करो, तुमको मैं ये संजीवनी मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जप करने से मेरे पेट से कच्छ निकाल करके आ जाएगा है। फिर मेरा मित्र शरीर के तुम जीवित कर दो, हो गया। तो संजीवनी मंत्र तुम्हारे पास आ जाएगा है। तो हाँ ये हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, तो अब अभी देवजानी के पास क्या कौन सा मंत्र आ गया? संजीवनी मंत्र आ गया है। तो कच्छ का नाम लेकर जब पुकारने लगे देवजानी, तो कच्छ उनके पिता शुक्राचार्य के पेट में था। फिर वो बाहर निकल करके आ गया। शुक्राचार्य जो मर गए, देवजानी ने अपने उस मंत्र के द्वारा पिताजी को बचा दिया। अभी इस मंत्र किसके पास है? देवजानी के पास भी है। इसलिए कच्छ कहने लगे देवजानी तुम यदि मुझे शादी करना चाहती हो तो मुझे वही मंत्र दे दो। तो अब उन्होंने क्या कि देवजानी ने क्या कि वो मंत्र कच्छ को दे दिया। कच्छ तो प्राप्ति हो गया। बोले मेरा तो इसलिए तो मैं आया था। तो कच्छ क्या करने लगे, बोले तुम्हारे से मुझे शादी करना नहीं है। बोले तुम है एक तो ब्राह्मणी हो है, और दूसरी जो है हम देवता है, तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? विवाह नहीं करेंगे। बोले तुम जो मुझे ऐसे बताया, तुमको मैंने कितने विपद आपत्ति में तुमको मैंने रक्षा किया, कहाँ तुमको कुत्ते के पेट में कुत्ता तुमको खा लिया, कुत्ते के पेट से निकाला, फिर मेरे पिताजी के पेट में चले गए उससे निकाला है, और तुमको मैंने मंत्र दिया, इतने विश्वास करके तुम विश्वासघात हो है। हाँ सर, ऐसे करके
जब कच्छ चलने लगे, माने अपने स्वर्ग राज्य की तरफ चलने लगे, देवजानी ने कच्छ को अभिशाप दे दिया, रे कच्छ है, मैंने जो तुमको जो संजीवनी मंत्र दिया, वो संजीवनी मंत्र की शक्ति नाश हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए। बस कच्छ तो चले गए है, किंतु क्या करें, मंत्र की संजीवनी मंत्र की शक्ति तो नष्ट हो है। आगे की कथा तो लंबी है, ये जजाति महाराज के साथ कैसे विवाह हुई है। ये देवजानी और क्या बोले शर्मिष्ठा थे इस राजा की पुत्री, राजपुत्री, क्या नाम था उसका? अरे असुर के राजा जो है उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा है। आज समझिए, ये दोनों जो है बहुत अत्यंत प्रेम प्रति रखते थे, शर्मिष्ठा और देवजानी। शर्मिष्ठा के पिताजी के नाम क्या है? जस्ट आई भूल गए, दिस माइंड आर आज समझिए। तो ये दोनों सहेली थी, कौन? शर्मिष्ठा और देवजानी। दोनों इतने घना घोर माने मित्रता थी है, जैसे एक दोनों मानो सगे बहन माना जाए है। आज तो एक दिन शर्मिष्ठा और देवजानी एक जंगल में जो है सरोवर में स्नान कर रही थी है, अपने वस्त्रों के जो है स्थान पर ऊपर रख करके स्नान कर रही थी। और ठीक उसी समय शिव और पार्वती किसी कारण से उस रास्ते में जा रहे थे। तो शिव पार्वती आने को देख करके ही देवजानी और शर्मिष्ठा जल्दी जल्दी ही सरोवर से बाहर आ गए। किंतु गलती से देवजानी ने क्या कि शर्मिष्ठा के जो है वस्त्र को पहन लिया। शर्मिष्ठा जो है राजकुमारी थी, उनके वस्त्र जो है थोड़ा बहुत चमकदारी होगी, मूल्यवान होगी। जो पहन लिया और शर्मिष्ठा जब आई देखा तो उनके कपड़ा देवजानी ने पहन लिया। तो भाई कहने, भाई तुम हमारे कपड़ा क्यों पहन लिया? बोले देखो हम जल्दी जल्दी आकर के तुम्हारे कपड़े पहन लिए। अरे कितने बार तुम भी हमारे कपड़े पहनते हो, हमारे तुम्हारे के अंतर थोड़ी रखते। किंतु देखो उस समय शर्मिष्ठा है, हाँ विषपर्वा, उनके पिताजी के नाम क्या था? विषपर्वा, याद रखना है। असुर गुरु विषपर्वा, उनके बेटी के नाम क्या बताया? शर्मिष्ठा है। और वो जो कपड़ा जो था शर्मिष्ठा के जो कपड़ा था वो मानो उनके पिताजी उनके जन्म तिथि पर अभी अभी दिए हैं भाई। कपड़ा बहुत सुंदर था, एक्सपेंसिव था देखने में। अभी वो पहनी ही मानो नहीं है, मानो एक बार भी पहनी ही है शायद है, बात पहनी ही नहीं है। समझ में आता है? इसलिए उनके बहुत गुस्सा आ गया। शर्मिष्ठा के क्या हो गया? गुस्सा आ गया। तू कहने लगे, अरे मूर्ख तुम मेरे कपड़े क्यों पहन लिया, और गाली गलौज शुरू कर दिया है। और यही होते गाली गलौज करते करते पिता माता के नाम उठा लेते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी तो है ब्राह्मण है, भिखारी ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो भिखारी होती है, तुम भिखारी नहीं हो है। कुत्ते के भांति घर घर में डोलते रहते हो। ब्राह्मण क्या करता है? घर घर में डोलते रहते हैं, पूजा के बहाने से इस घर से उस घर से डोलते रहता है। ये इस घर से जाकर थोड़ा दक्षिणा मिल जाए, उस घर से ब्राह्मण की काम होता है। जैसे कुत्ते जैसे दर 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 घर 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 से घूमता रहता है अपने खाने के लिए। और ठीक उसी प्रकार शर्मिष्ठा ने देवजानी को और उनके पिताजी के नाम लेकर के मानो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। देवजानी ने कहा, अरे मूर्ख, तुम जानते हो मेरे पिताजी शुक्राचार्य
है। मेरे पिताजी के कृपा पर तुम्हारे पिताजी राज सिंहासन प्राप्ति किया है, गुरु कृपा से राज सिंहासन प्राप्ति हुई। इसलिए एक दूसरे गाली गलौज शुरू कर दिया, अरे तुम कुत्ते हो, है तुम्हारे भाग में ऐसे कहाँ है राज वस्त्र परिधान करना, तुम्हारे राज सुंदर ऐसे वस्त्र को पहन पर मानो मेरा जन्मतिथि पर मेरे पिताजी ने इस कपड़े को मूल्यवान कपड़े को दिया और तुम इसको कैसे पहन लिया है। भाई दोनों में झगड़ा झाटी होने लगे। मैंने काल उनके पर सिर पर चढ़ गया ना है, पर छोटी छोटी बातों करते करते बस है। शर्मिष्ठा जो है बलशाली थी, राजकुमारी तो है ही वो, खानदान के है, मोटी छोटी थोड़ा तो, और देवजानी थोड़ा दुखली बदले थी है। इसलिए उन्होंने किया कि शर्मिष्ठा ने किया कि देवजानी के पकड़ करके और अपने वस्त्र छीन लिया, उसके नंगा करके ये कुएं में डाल दिया, यहाँ पर पड़े थे हैं। देखो कहाँ पे हो गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, उसके बाद क्या कर दिया, कुएं में डाल दिया, नंगा करके पड़े रहो है। शर्मिष्ठा घर चली गई और देवजानी क्या करे, आएंगे कैसे, कुएं भी बहुत नीचे, भी पानी था नीचे है, किसी तरफ से तो ये कर रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएंगे। ठीक उसी समय जजाति महाराज किसी कारण से जय घोड़े में सवार होकर के जा रहे थे, एक नारी कंठ सुन करके वो कुएं के पास गए, देखा क्या देवजानी है निर्वस्त्र होकर के कुएं में पड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति भी मरे हुए है उसको तो उठाना ही चाहिए ना, वस्त्र पहने थे अथवा निर्वस्त्र थे है। उस समय जजाति महाराज ने किया कि है कुएं के पास गए और किसी प्रकार से उसको हाथ पकड़ करके ऊपर उठाया है, और उठा करके राजा ने उनके अपने उत्तरी जो वसन जो होता है उस वसन के द्वारा उनके लज्जा वस्त्र के रूप में दे दिया है। तो उस समय देवजानी ने कही ये देखो है, आप मुझे शादी करो, जिस हाथ को आप पकड़ लिया। जजाति महाराज कहने लगे मैं क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण के बेटी हो, तो ब्राह्मण के मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, और तुम्हारे पिताजी के पता चल जाए, तुम्हारे पिताजी शुक्राचार्य तो मुझे भी अभिशाप दे देंगे है, मैं तुम्हें शादी नहीं करती। बोले नहीं मुझे भाग में ऐसे मेरा प्रति एक अभिशाप है। बोले क्या अभिशाप, तो इस कथा को सुना रहे हैं, जिस कथा मैंने सुना दी है, जे कच ने मुझे अभिशाप दिया था है, ले जाओ तुम मुझे जैसे अभिशाप दे दिया, ये मेरा संजीवनी प्राप्ति संजीवनी मंत्र वो पोटेंशियल नष्ट हो गया, काम नहीं करेगा, और तुमको मैं भी अभिशाप देता हूँ है, तुम्हारे साथ कभी ब्राह्मण के साथ विवाह नहीं होगा, तुम्हारी शादी होगी किससे, क्षत्रिय से। हाँ समझ में है। इसलिए वही कथा को सुना रही है, कौन सुना रही है, देवजानी सुना रही है। ये जजाति महाराज है वास्तव रूप में कच के द्वारा मैं अभिशप्त हूँ, मैंने कच ने मुझे कर्ष अभिशाप दिया, ये मेरा ब्राह्मणों के साथ मेरा शादी नहीं होगा, मेरा शादी हो क्या किसके साथ होगा है, क्षत्रिय के साथ। और इस कथा मेरा पिताजी भी जानते हैं, मैं पिताजी की सारी बात सुना है। तो इसी कथा प्रसंग में थोड़ा यहाँ पर कथा भी जो है रह गया। तो देवजानी और क्या बोले जजाति महाराज तो उस जंगल में ही गांधर्व मत से शादी कर लिया है।
फिर शुक्राचार्य के निकट जाकर के देवजानी सारी कथा सुनाया है, कैसे शर्मिष्ठा ने उनके निर्वस्त्र करके नंगा करके कैसे पानी कुएं में डाल दिया है। तो इसके बाद क्या हुई, तो उस कथा को सुन करके देवजानी के पिताजी शुक्राचार्य बहुत गुस्सा आ गया है। किसके ऊपर? शर्मिष्ठा के ऊपर। ये मेरे बेटी के मारने के लिए ऐसे प्रयास की है। तो उन्होंने जाकर के राज्यसभा में जाकर के है, उनके पिता की क्या नाम है, विषपर्वा, विषपर्वा के निकट बहुत क्रोधित होकर के है बकने लगे, यहाँ तक भी कर मैं अभिशाप देता हूँ। तब उस समय विषपर्वा ने शुक्राचार्य के चरण पकड़ के रोने लगे, कहने लगे गुरुदेव अभिशाप मत दीजिए है। ये दोनों बालिका है, इसके साथ हमारे क्या संबंध है, हम क्या जानते हैं है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा हुई और अंत में यही कांड हो गया। काल के प्रभाव से हम क्या करें। शुक्राचार्य जब उस समय शर्मिष्ठ है, उस समय उनके पिताजी कहने लगे, किसके पिताजी, विषपर्वा है, अर्थात देवजानी के पिताजी विषपर्वा कहने लगे गुरुदेव आप जैसे निर्णय देंगे हम मान लेंगे, अभिशाप मत दीजिएगा है। तब कहने लगे ठीक है मेरे बेटी देवजानी जैसे कहेगी ऐसे मैं मान लूँगा। देवजानी क्या, देवजानी तुम क्या चाहते हो? पर ये मेरे मारने के लिए प्रश्न, ये मेरे घर में क्या रहे, दासी होकर के रहे हैं, तब उनको छोड़ेंगे है। तो विषपर्वा ने कहा जाओ शर्मिष्ठा तुम देवजानी के गृह में दासी होकर रहो है, दासी होकर है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ है दासी होकर रहेंगे है। यहाँ पर भी कथा भी श्रीमद् भागवत में इस कथा को सुखदेव गोस्वामी पाद भी और भी सुंदर रूप में वर्णन कर दिया। तो अभी तो जजाति महाराज के साथ किसके विवाह हुई, देवजानी के साथ, और ये क्या करने लगी शर्मिष्ठा उनके घर में नकरानी, झाड़ू देना, पोछना, बर्तन मांजना है, वही काम करते हैं। और राजप्रसाद के बाहर एक छोटा सा जो है कुटिया बना दी जिसमें शर्मिष्ठा वहीं पर रहती है। किंतु देखो शर्मिष्ठा तो राजकुमारी थी है, देखने में मैंने कहा था वो बहुत सुंदरी थी, इसलिए जजाति महाराज उनके प्रति इसके पता नहीं था है, देवजानी के पता नहीं था। एक दिन शर्मिष्ठा देवजानी के घर में काम करने के लिए आई थी, हर रोज आती है, एक दिन अपने दो बेटा के लेकर के आए काम करने के लिए। तो काम करने के देखा दो बेटा के मुख जो है बिल्कुल जजाति के भांति है। बोले ये तुम्हारे पिता कौन है बताओ? देखने तो मेरा पतिदेव के भांति है हाँ? तो कथा प्रसंग छुपा नहीं पाया, अंत में कहा दिया जी है जजाति महाराज जो है छुप करके है मेरे साथ मिलते हैं, मेरे गर्भ में दो पुत्र के संतान को जो है जन्म। तो उस समय देवजानी की गुस्सा हुई। देवजानी रोते रोते अपने पिता शुक्राचार्य जी के पास गए और सारी कथा सुना, ये कैसे झूठ है दुष्ट है, मेरे साथ शादी किया और मेरे नौकरानी के साथ बच्चा पैदा कर दिया, इसके अभिशाप दे। इस कथा सुनते ही है अपने लाडली बेटी की एक बात सुन करके शुक्राचार्य ने क्या कि अभिशाप दे दिया, जा तू क्या बोले निष्कर्मा हो जाए है। ये आज समझ तुम्हारे शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाए, जैसे वो क्षय रोग होता है ना, क्या बोलते हैं जक्षा रोग कहते हैं, उल्टी बमी ये होता है, रक्त खून निकालते हैं ना उसे, क्या बोले हैं एक कोर की जो जक्षा रोग जो ब्लड
वॉमिटिंग होता रहता है, कैंसर में वॉमिटिंग होता है, टीबी, हाँ आ जाए बस, और उनके सारे शरीर धीरे धीरे नष्ट निष्कर्मा। इससे देखा क्या, देवयानी देखा मेरा पिताजी तो मेरे पति के ऊपर अभिशाप देने से उनके ऐसे ही हो गया, शरीर तो क्षीण मरने वाला है, इससे क्या होगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, इससे फ़ायदा क्या होगा। फिर अपने पिताजी के पास जाकर के देवयानी और पिताजी के पास जाकर रोने लगी, पिताजी मेरे पति को आप अभिशाप दे दिया, ये तो मर जाएंगे, इससे तो और भी मेरा अनर्थ हो जाएगा, कम से कम पति तो था, अभी क्या हो गया, मैं विधवा हो जाऊंगा। तब उस समय कहने लगे जाओ इसके जजाति महाराज के जो ये जो रोग जो है उनके कोई बेटा ले ले है तो क्या होगा, वो उसके बीमारी उसके पास जाए चले जाएगा और ये जुबा बन जाएंगे है। तो जजाति महाराज ने अपने उनके कितने बेटा थे, 4 और 5, 4 बेटा थे शायद है, उनके बोला, किंतु कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अंत में है पुरु ने कहा मैं लेता है, तो पुरु पिताजी की बीमारी को ले लिया, तो पुरु ने बहुत प्रसन्न हुए और उनको राज्य दे दिया है। आज समझे है। चलो इस कथा तो यहीं तक रहे, क्योंकि भागवत के 10वें स्कंद की कथा है। यहाँ पर जिस कथा हम चलते जा रहे हैं है आगे, क्योंकि वहाँ पर एक श्लोक आता है जी, क्यों भगवान पुरु वंश में क्यों आया है, उनके जो बेटा वो नहीं लिया था, ये कुरु नहीं लिया था है। चलो आगे का वो कथा तो अभी समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि वो लंबी कथा है, जितना बढ़ाते या बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारी ये कथा जो आ रहे हैं, जिस कथा हम बोलते जा रहे हैं, यहाँ पर श्रीमद् भागवत में महाराज बलि की स्वर्ग पर विजय कैसे होता है इसमें पर कह रहे हैं, ये महाराज सुखदेव गोस्वामी कहने, हे महाराज परीक्षित, युद्ध क्षेत्र में महाराज बलि का ऐश्वर्य नष्ट हो गया, इंद्र उनके प्राणों के भी वध कर डाला और शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए शुक्राचार्य जी के शिष्य महापुरुष बलि दृढ़ विश्वास के साथ अपनी समस्त संपत्ति उनके चरण में अर्पण कर उनके ही समस्त भृगुवंशीय ब्राह्मणों की तन मन से सेवा करने लगी हैं। बलि महाराज ने क्या कि सारे संपत्ति को गुरु के चरण में समर्पित कर दिया, गुरुदेव प्रसन्न हो गए। इससे महापराक्रमशाली भृगुवंशीय ब्राह्मण बलि से बहुत प्रसन्न हो गए हैं। बलि के मन में स्वर्ग की जीत लेने की अभिलाषा थी। फिर अभी बलि के मन में ये भावना हुई कि किसी प्रकार स्वर्ग के हम प्राप्त कर ले है। उन्होंने ऋग्वेदीय ब्राह्मण के प्रसिद्ध अभिषेक द्वारा बलि का विधिपूर्वक अभिषेक किया और विश्वजीत नामक यज्ञ कराया। इस यज्ञ अग्नि में जब घी आहुति डाली गई, तब उसमें सोने की छत से ढका हुआ एक रथ इंद्र के घोड़े के समान हरे रंग के कुछ घोड़े और सिंहों के चिन्ह के युक्त एक ध्वजा निकली हैं। जब यज्ञ करने लगे ये सब निकले, सब रथ घोड़े हैं और सिंहासन। इसके बाद सोने के पत्र से मरा हुआ दिव्य धनुष, 2 अक्षय तुणीर दिव्य कवच प्रकट हुए। पितामह प्रहलाद ने बलि को अम्लान अदकोभिनम
पुष्प की माला, अनेक पुष्प की माला एवं शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। जब बलि महाराज ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से अनेक प्रकार जो है ये समस्त दिव्य रत्न आदि प्रकट होने लगी। क्या क्या रत्न प्रकट हुए? 2-4 नाम बताओ। धनुष आ गया है, कवच, सिंहासन है, ये समस्त जो है, रथ भी आ गया, घोड़ा भी आ गया है। इस प्रकार ब्राह्मण की कृपा प्रसाद से राजा बलि की युद्ध की समस्त सामग्री है प्राप्त हो गए। स्वस्ति वाचन होने पर बलि ने उसकी दक्षिणा की और प्रदक्षिणा की और उसके नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने दादाजी प्रहलाद से भी बातचीत की और उसके चरण में नमस्कार किया। प्रहलाद महाराज भी प्रसन्न हुए। वास्तव ये समस्त यज्ञ में जो कुछ प्रकट हुए, ये सब किसने भेजा? प्रहलाद महाराज ने है। वंश के परिचय क्या है? हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र बलि है। देखो हिरण्यकशिपु कौन थे? असुर था। उनके बेटा क्या हो गया? भक्त प्रहलाद। प्रहलाद भक्त थे और उनके बेटा विरोचन असुर, और विरोचन असुर, और उनके पुत्र कौन हो गया? बलि महाराज है। आज ये दिखा रहा है, ऐसे बात नहीं है तुम भक्त हो तो तुम्हारे बेटा भक्त हो जाए है। असुर भी बन सकता है, भक्त भी बन सकता है। ऐसे भी देखा, जो छोटा बालक था ना, पिता माता के बहुत आदर करते हैं, बहुत पूजा आदि करते हैं, देखते हैं जी मेरा बेटा तो बहुत विशाल वैष्णव हो गया, और कुछ समय के बाद देखा तो बिल्कुल नास्तिक, असुर बन जाता है कि नहीं है? असुर बन जाता है वो है। इसलिए कोई निश्चित नहीं है, किंतु गुरु के प्रति कृपा रहे तो बनेगा वो। अच्छा चलो आगे की कथा। समय हो गया कि नहीं? समय। इसके बाद बोली भिगुर वंशी के द्वारा दिए हुए सब दिव्य रथ पर सवार होकर उन्होंने शरीर में कवच बांध लिया और अपने दादाजी द्वारा दी हुई सुंदर माला धारण कर ली है। दादाजी कौन है? बलि महाराज के दादाजी कौन हो गया? प्रहलाद महाराज। उसके बाद धनुष, बाण, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और उनके दोनों भुजा में सोने के बने हुए बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। वे रथ के ऊपर बैठे हुए इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो आहूनीय अग्निकुंडल में अग्नि प्रज्वलित हो रहे हो। उन्होंने अपने साथ ही और भी सेनाओं को ले लिया जो ऐश्वर्य, बल और सौंदर्य उनके समान थे। वे सब एक साथ मिल गए और सब तो ऐसे लग रहा था कि मानो सब सेनापति आकाश को निकल जाएंगे और अपनी क्रोधमयी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला डालेंगे। परम शक्तिशाली बलि ने बहुत बड़ी असुर सेना को एकत्रित कर और युद्ध उन्मुख होकर पृथ्वी के कपाते हुए सुसमृद्धशालिनी इंद्रपुरी के ओर प्रस्थान किया है। बलि ने समस्त प्रकार अस्त्र शस्त्र के द्वारा, सेनाओं के द्वारा सुसज्जित होकर के स्वर्ग के तरफ चलने लगे। राजा इंद्र की राजधानी अमरावती, नंदन कानन एवं उपवन है। आप समझिए, इंद्र के राजधानी के नाम क्या है? अमरावती। राजा इंद्र की राजधानी अमरावती, नंदन कानन, वहाँ पर सुंदर वन भी है एवं उपवन उद्यान से परिपूर्ण होने के कारण अतीव सुंदर थी। देव वृक्षपत्र, पुष्प प्रबाल
एवं फलों के गुरुतर भार से झुके हुए थे। देखो सर्ग में कैसे सुंदर बता रहे हैं। अनेक प्रकार के जो है फलदान वृक्ष है और पुष्प फलों के द्वारा से सुसज्जित हो रहा था। माने समस्त वृक्ष के डाल धरती के तरफ मानो चुम्बन कर रहे हैं, माने डाल झुक गए ना। अमरावती के पद्मों से अर्थात कमल पुष्प से पूर्ण सरोवर, हंस, सारस, चगवे और जल काक के अर्थात अनेक प्रकार पक्षियों के द्वारा भरी हुई सभी कलरव कर रहे थे। उस वर्णन हो रहा है। उसमें देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती थी। उस सरोवर में कौन जल क्रीड़ा करती है? देवांगनाएं, देवियाँ सब जो है। और वह पूरी खाई के समान आकाश गंगा के द्वारा चारों ओर से घिरी हुई है। इसके चारों अग्नि जैसे वर्णशाली बहुत ऊंची चादरबारी बनी हुई और उसके ऊपर बड़े बड़े युद्ध स्थल निर्मित है। चारों तरफ घिरे हुए हैं, विशाल दीवार है। इतने सुंदर वो स्थान। उसी प्रकार घरों के द्वार सोने के पत्थर से बने हुए और नगर के द्वार स्फटिक मणियों के द्वारा रचित है। राजमार्ग में बड़े बड़े सुंदर ढंग से विभाजन किया गया। संघ विश्वकर्मा के द्वारा इस पुरी की रचना हुई। अमरावती नगर के आंगन, उपमार्ग और सभास्थल भी अत्यंत समृद्धशाली है। उसमें 10 करोड़ विमान सदैव विराजमान रहते हैं। हाँ सर, पुष्प विमान स्वर्ग राज्य में उस समय तो ये विमान नहीं था, एरोप्लेन नहीं था। उस समय क्या था? सब पुष्प विमान सब खड़े हुए, जब चाहे मन के गति से वो विमान दौड़ते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं स्वर्ग राज्य की वर्णन हो रहे हैं, कैसे सुंदर है। अमरावती नगरी के आंगन, उपमार्ग एवं सभास्थल भी अत्यंत समृद्धशाली है। इसमें 10 करोड़ विमान सदैव विराजमान रहते हैं। कितने? 10 करोड़ है। मणियों के बने चौहारे है और मूंगे से भी बड़ी वेदियां भी है। वहाँ के स्त्रियां तारुण्य एवं सौंदर्य सदैव स्थिर रहता है, सदैव निर्मल वस्त्र धारण करती है। श्यामा स्त्रियों के अर्थात जिनके अंग शीतकाल में उष्ण एवं ग्रीष्मकाल में शीतल रहती है, उस गुण से संपूर्ण ये नरियाँ वहाँ उस पर शोभायमान होती है। जैसे जलाओं से अग्नि, वहाँ पर स्त्रियाँ भी कैसे सुंदरी होती है। वह सूर्य रमणियों की केसों की झड़े हुए नवीन सुगंधित पुष्पमालाओं की सुगंध से लेकर वायु वहाँ से मार्ग पर धीरे धीरे प्रवाहित होती है। वही स्वर्ग राज्य में जितने भी अस्पराएँ हैं, सुंदरियाँ जो है, देव कन्याएँ जो है, सुंदर सुंदर सुगंध युक्त पुष्प के माला के द्वारा अपने केस को क्या करती थी? संभालती थी, श्रृंगार करती थी। सुनहरी झरोख से अगुरु की सुगंध के युक्त एवं वर्ण के धुएं से पूरी मार्ग आच्छादित हुई है, जिस पर अप्सराएं आती जाती है। देखो वहाँ पर जो रास्ताएं जो है मार्ग, वो रास्ता भी कैसे है? अगुरु के चंदन अगुरु के द्वारा सदा सर्वदा मानो है सुगंधित होकर रहते हैं, जहाँ पर ये समस्त देव कन्याएं चलती रहती है, यातायात करती रहती है। वहाँ स्थान स्थान पर मोतियों की लड़ियों से सुसज्जित चांदों की भांति शोभामान, चंद्रों की भांति शोभामान है। मणियाँ और सोने की ध्वजाएँ फरफराती रहती है। अट्टालिकों के ऊपर बने हुए गुंबद और पताकों से अलंकृत करते हैं।
वह नगरी जत्र तत्र सर्वत्र कोयल, मोर, कबूतर और भ्रमर के कलगायन से मुखरित रहती है। विमान पर विचरण करने वाली देवांगनाओं के सुमधुर गान कानों में आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी गीत से यहाँ वह सर्वत्र मंगल छाया रहता है, मंगल गीत होते रहते हैं, समझिए। और सभी की सुंदर अलंकार से पड़ी रहती है। ये परीक्षित, अमरावती में मृदंग, शंख, ढोल, नगरे, स्वर एवं ताल से युक्त बीना आदि वाद्य यंत्र, मुरज, बंसी, मंजीरे, रिष्टियाँ बजती रहती है। गांधर्व का गान अतिशय मनोहारी होता है, जिस पर अप्सरें नृत्य करती रहती हैं। अमरावती नगरी इतनी दीप्तिमयी है, उसमें अपनी कांति से और कांति की अधिष्ठात्री प्रभा देवी को भी पराभूत कर दिया है। कांति की अधिष्ठात्री देवता कौन है? प्रभा देवी। प्रभा देवी की भी पराभूत करने वाले इतने सुंदर वो दिव्य अलौकिक स्थान है। इस नगरी में पापी, दुष्टात्मा, प्राणी हिंसक, अर्थात जीवद्रोही, शठ, घमंडी, कामी और लोभी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं है। जो देश से रहित है वो सभी जाते हैं। कामी, क्रोधी, प्राणी हिंसक, ऐसे लोगों के लिए वो स्थान वर्जित है, जा नहीं सकते वहाँ पर। महाराज बलि की अध्यक्षता बहुत बड़ी सेना के बाहर 12 और चारों ओर से इंद्रपुरी के घेर लिया है। वो अमरावती नगरी है ना, राजधानी। बलि महाराज ने क्या कि स्वर्ग की राजधानी क्या है, क्या बताया? अमरावती, जहाँ पर इतने सुंदर जो स्थान है। जैसे भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली है ना, दिल्ली के मसनद है, दिल्ली के मसनद कौन किसको प्राप्ति हो है, उसी प्रकार वहीं पर जो है अमरावती नगरी है। इसलिए बलि महाराज ने डायरेक्ट क्या किया कि राजधानी के ऊपर चढ़ाई कर दिया है। इंद्रपुरी को घेर लिया और इंद्र के पत्नियों को हृदय में भय उत्पन्न कराते हुए शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को उच्च स्वर से बजाया। शुक्राचार्य के दिए हुए जो शंख जो है वो ऐसे स्वर निकालता है, वो भयभीत कर देते हैं सब, बहुत कठोर तेज होते हैं। कुछ शंख के जो ध्वनि होता है बहुत मधुर होता है, और कुछ शंख के तेज कैसे होता है, बहुत तीखी होती है। तीखी समझते हो, भय उत्पादन करने वाले हैं। अब कहाँ से प्रकट हुई, आज कहाँ से सब प्रकट हुए जाते रहो। इंद्र ने देखा कि बलि बहुत बड़ी सेना के साथ आए हैं, तो सभी देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास आए और उसने कहा, इंद्र देखा तो बलि महाराज चारी तरफ अपने सेनाओं के साथ अमरावती नगर को घेर लिया। तो उस समय देवराज इंद्र बृहस्पति के पास आए और उसने उससे कहा, हे भगवान, भगवान शत्रु उद्दमो भुवानम बलेरन पूर्वैरीनम अभिशावस्मिन् मन्ये केन आसीत् तेजोसोर्जित है। ये श्लोक याद करना चाहिए। ये श्लोक नंबर 25 है, अष्टम स्कंध 15 अध्याय। क्या करूँगा, क्या कारण है? बलि के शक्ति, साहस, बल और तेज इतने प्रभावपूर्ण हो गए हैं, इसे इतने बड़ी तैयारी के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। इसकी इंद्रियों में इतना सामर्थ्य कहाँ से आ गया, उसका तेज इतना दुस्सह कैसे हो गया, आप ये सब मुझे समझाइए। तब बृहस्पति कहने लगे, गुरु उवाच जानामि मगधवनं
शास्त्रोरुतस्त्रियस्य कारकनं शिष्योपवृतं भेजो भृगुर्भि ब्रह्मदाभि दिवि। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, इंद्र के यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु के उन्नति के कारण मैं जानता हूँ। ब्रह्मज्ञ भृगुवंशीय ब्राह्मण ने अपने शिष्य बलि के ऐसा अद्वितीय तेज प्रदान कर दिया हैं। अच्छा, ये भी प्रकट हो गया एक एक करके कहाँ प्रकट हो जाता पहले ये प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया, ये प्रकट हो, ये प्रकट हो गया, आज वो प्रभु जी प्रकट हो गया। अच्छा, इस परम शक्तिशाली बलि का न तो तुम और न ही तुम्हारे ऐसे जैसे जित्र में समर्थ हो सकता है। हे भगवान, हरि के अतिरिक्त किसी में भी यह समर्थ नहीं है कि इसे जीत सके, क्योंकि इस समय वह ब्रह्म तेज से प्रदीप्त हो रहा है, जिस तरह जमराज के समक्ष कोई ठहर नहीं सकता है, उसी प्रकार बलि के समक्ष ही कोई टिक नहीं सकता। इसलिए समुपजित परामर्श यह है कि जब तक शत्रुओं का पराभव नहीं होता है अथवा उनकी भाग्य अनुकूल नहीं होता है, तब तक तुम लोग समय की प्रतीक्षा करो और उस स्वर्गपुरी का छोड़ दो और अदृश्य रूप में कहीं छिप जाओ। कौन कहा? बृहस्पति ने दिया कि समय बहुत बलवान है। मैंने पहले कहा दिया। कारण क्या था? गुरु तो नहीं कहा जब मैं मेरे चरण अपराध से, किंतु कह रहे हैं ये काल के प्रभाव से। गुरु जानते हैं ये शिष्य की ऐसे अधपतन कैसे हो गया, न मेरे चरण अपराध। इसलिए गुरु शिष्य के नहीं कहेंगे ये तूने मेरा चरण अपराध कर लिया इसलिए तेरे अधपतन हो गया। इसलिए बृहस्पति ने क्या घुमा करके कह रहे हैं, ये काल के प्रभाव से है, काल के प्रभाव से है। ये असुर लोग ऐसे तेज को प्राप्त कर लिया, शक्ति को प्राप्त कर लिया, और तुम्हारे जो है तेज निस्तेज हो गया है। इसलिए काम करो है, तुम लोग ये स्वर्ग राज्य के छोड़ करके चले जाओ और अलक्षित रूप में विचरण करो, रहते रहो, और समय आने पर है फिर तुम लोग अपने प्राप्त धन को प्राप्त कर लोगे है। आज समझिए, बृहस्पति के तत्व के ज्ञाता थे, तब उन्होंने उचित कर्तव्य के विषय में परामर्श दिया। तब देवता ने अपनी अपनी इच्छानुसार रूप धारण किए और स्वर्ग को छोड़कर कहीं और जाकर के छिप गए। देवता के अदृश्य हो जाने के बाद विरोचन पुत्र बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है। युद्ध तो करना नहीं पड़ा है, बस है मैदान में, फुटबॉल मैदान में ही बस गोल दे दिया कोई है ही नहीं तो क्या करे है। तीनों भुवन के जीतकर अपने अधीन कर लिया। कौन? बलि महाराज। स्वर्ग मर्त पता, ये तीनों भुवनों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। जब बलि महाराज ने तीनों लोगों की जीत लिए तब शिष्य वत्सल भृगुवंशी ब्राह्मण ने अपने अनुगत शिष्यों के द्वारा इंद्रपद को स्थायित्व के लिए निमित्त जो 100 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। पहले अश्वमेध यज्ञ होता था है, कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ नहीं है। अश्वमेधं गबालम फलपुत्रिकम देवरण्य सुतत्पुत्री सन्नास कलु पंच विवर्जित है। कली काल में जो है 5 वस्तु जो है माना किया, वर्जन कहा गया। क्या क्या? अश्वमेध यज्ञ के माना गया। अश्वमेधम गबालम गोवध है। पहले लोग गाय को जो है यज्ञ में आहुति करते थे
किंतु उसके क्या करते, फिर पुनर्जीवित कर देते थे। अश्वमेधम गबालम पलपुत्रिकेन, पितुरादि की शादी में, पितुरादियों के शादी क्या बोले श्राद्ध में जो है उस समय मांस आदि जो है उपहार देते थे, किंतु कलियुग में से माना है। देवरेण सुदोत्पत्ति है, देवरों के द्वारा पुत्र उत्पादन है, और सन्यास, कर्म सन्यास, ये कलियुग में ये 5 चीज़ माना है, याद रखना चाहिए। किंतु लोग कहेंगे भाई देखो तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, मुसलमान लोग कहेंगे नहीं, भले गोवध तो करते थे, है अरे गोवध किस में, कलियुग में नहीं, वो और युग में करते थे, सत्य युग है और युग में करते थे। कलियुग में अश्वमेध गवालम पलपुत्रिकम है, सन्नासम देवरेण सुदोत्पत्ति कलु पंच विवर्जित। समझ में आया? तो इसलिए कलियुग में ये सब नहीं। अच्छा चलो, इसलिए कह रहे हैं अश्वमेध यज्ञ। तो बलि महाराज विचार करने लगे जे मैं क्या करूं, 100 जो है अश्वमेध यज्ञ करो। बलि महाराज ने 3 लोग के जीत लिए। अब शिष्य वत्सल भृगुवंशी ब्राह्मण ने अपने अनुगत शिष्य के द्वारा इंद्र पद के स्थायित्व के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए है। इसके बाद इस यज्ञ के प्रभाव से उनकी कीर्ति और तीनों लोक में भी बाहर कभी दिशाओं के चारी दिशाओं के फैल जाएगा। उनकी कीर्ति चारी दिशाओं में फैलेगा। वे नक्षत्रराज चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। बलि महाराज भी प्रसन्न हुए, ये 100 यज्ञ मैं कर लेता हूँ। 100 यज्ञ करने से उनके स्वर्ग राज्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, उसे कोई हटा नहीं सकता है, सदा के लिए वो रहेगा, स्वर्ग के राजा बने रहेगा। इसलिए बलि महाराज ने किया कि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण के अनुग्रह से महामना बलि अतिशय समृद्धशाली हो गए और राज संपत्ति का भोग करने लगे। इस पर वे परम संतुष्ट होकर अपने बड़ा कृतकृत्य मानने लगे है। हासन यज्ञ आदि करने लगे, मानो यज्ञ प्राय हो ही गया, एक जगह थोड़ी रह गया था। अंतिम यज्ञ जो था वो कौन सा, वामन दिग्ग आविर्भाव समय, माने 99 जो यज्ञ हो ही गया। अच्छा, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद आरती करो, 8 बज गया। कश्यप अदिति संवाद और कश्यप जी के द्वारा अदिति के प्रयोग व्रत का उपदेश। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये महाराज परीक्षित, इस प्रकार जब इंद्र आदि देवता कहीं जाकर छिप गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देव माता अदिति इस समय रोते हुए मानो अनाथ हो गई। अच्छा, बहुत दिनों के बाद परम पूज्य कश्यप के पास गए, जहाँ पर कश्यप जी समाधिस्थ हुए थे हैं। और कश्यप जी के आसन, इसके बाद जब कश्यप जी हे कुलकुरु कुशिरोमणि देश कालोचित स्वागत सत्कार की जाने के बाद कश्यप जी आसन ग्रहण किया, तब म्लान मुखी एवं उदास मना अपने पत्नी अदिति से प्रश्न करने लगे, हे भद्रे, इस जगत में धर्म का कहीं लोप तो नहीं हो गया है, ब्राह्मण पर कोई विपद नहीं आई, काल के अधीन मनुष्य के कहीं अमंगल तो नहीं हुआ है। हे गृहमेधिनी, गृहस्थ आश्रम में तो योगहीन की भी अपने धर्म के आचरण योग फल प्राप्त होता है। उसमें रहते हुए तुम्हारी धर्म अर्थ काम ये तीनों को सेवन में कोई त्रुटि नहीं है। बोले गृहस्थ आश्रम ठीक से पालन करने से 3 वस्तु प्राप्त हो जाए, धर्म अर्थ काम।
जिसको कहा जाता है क्या, त्रिवर्ग है, प्राप्त हो जाता है। तो आज ऐसे आप दुखी क्यों हो? कहीं ऐसा नहीं तो कहेगा तुम कुटुंबों के भरण पोषण में अत्यधिक आसक्ति हो गए और घर में आया हुआ अतिथि तुम्हारे आगमनी के द्वारा सत्कार पाए बिना ही लौट गया है? लोग संसार में दुखित कब हो जाता है? अतिथि को जिस सत्कार नहीं किया वो दुखित हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में क्या है, अतिथि देव भवो, अतिथि भगवत स्वरूप है। अतिथि क्या है? भगवत स्वरूप है। वेदों में लिखा गया मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो, अतिथि देवो भवो। देव माने गुरु है। पहले मेरा गुरु कौन होता है? माता कहा जाता है, मातृदेव, माता गुरु होता है संसार में जो है। क्योंकि माँ ने मुझे अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, इसलिए शास्त्र में लिखा है ये मातृदेव भव। दूसरी गुरु कौन है? पिताजी, जो मुझे भरण पोषण के लिए मेरे लिए सहायता करते हैं, उसके पितृदेव भव, पिताजी के दूसरी गुरु माना जाता है। तीसरी गुरु कौन है? आचार्य देवो भवो, जिन्होंने मुझे संस्कार दिलाया, उसके आचार्य कहते हैं। और इसके पश्चात कहा क्या जाता है? अतिथि देवो भवो, जो अतिथि जो है जो आते हैं घर में, उसके भगवत स्वरूप मानना चाहिए। अतिथि शब्द के क्या अर्थ है? अतिथि, जो तिथि में नहीं आते हैं, जब इच्छा आ जाते हैं, उसे अतिथि कहा जाए। कोई समाचार देकर के नहीं आया है, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, आज ये तिथि है, वो तिथि है। शास्त्र में लिखा है कौन कौन दिन में, कौन कौन तिथि में यात्रा करना है। यात्रा की विधि भी दिखा गया है। आज समझ में नहीं, अपने जन्म नक्षत्र तिथि पर यात्रा करनी नहीं चाहिए। क्या बोला? आपके जन्म और जन्मदिन और नक्षत्र, ये दिनों पर क्या करना चाहिए? यात्रा करना नहीं, जाना नहीं चाहिए। जन्मदिन होता है ना, है? यदि आपके जन्मदिन क्या है, कौन सा जन्मदिन है आपका, पता नहीं है? सोमवार, मंगलवार, रविवार, इतवार है, हाँ, है? यात्रा करना नहीं चाहिए। ऐसे कर्म मार्ग में ये सब कथा है, ये सब भक्ति मार्ग में नहीं है। तुम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है, कर्मियों के लिए ऐसे कहा गया है। ये जन्म तिथि पर और नक्षत्र पर, नक्षत्र कौन सा है, उस नक्षत्र में यात्रा करना नहीं चाहिए। एक है जन्म बार और जन्म तिथि पर जाना नहीं चाहिए, है। इसलिए कृष्ण भी भगवान की ऐसे लीला है, आगे लीला करने के लिए अपने जन्म नक्षत्र तिथि पर गोचारण करने के नहीं जाते थे, है। बलदेव प्रभु भी ऐसी है, लिखा है ना, जिस समय ब्रह्म विमोहन लीला हुई उस समय बलदेव प्रभु नहीं गए। उस समय बलदेव प्रभु के कई जन्म नक्षत्र तिथि था। आज समझिए, ये विचार दिखाते हैं, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं बलदेव प्रभु क्यों नहीं आया? जिस समय ब्रह्म विमोहन लीला हुई, अर्थात ब्रह्मा जी कृष्ण के सखाओं और बछड़े के चोरी किया, उस दिन बलदेव प्रभु नहीं आया, क्योंकि उस समय बलदेव प्रभु के जन्म नक्षत्र। अब जब कृष्ण के जन्म नक्षत्र तिथि जो है, कृष्ण नहीं जाते हैं, बलदेव प्रभु जाते हैं। तो इसमें शास्त्र में लिखा है ऐसे में। और दिन में भी लिखा, वो क्या बोले कौन कौन दिन यात्रा करना है, कौन कौन दिन यात्रा नहीं करना है। अमावस्या पूर्णिमा में यात्रा करना नहीं चाहिए, है। हाँ समझें, ये समझता लिखा है। मैं कभी कभी बताते रहता हूँ। चलो अभी समय हो गया, आरती की व्यवस्था करो। इसलिए कह रहे हैं गृहस्थ धर्म अर्थ काम, ये तीनों को जो है सेवा के द्वारा ही सब कुछ जीत लेते हैं, त्रिवर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कश्यप कहने लगे, हे अदिति आप बताओ तुम्हारे मुख ऐसे मलिन क्यों हो गया? क्या कुटुंब भरण पोषण में अत्यधिक आसक्ति हो गई
अथवा घर में आए हुआ अतिथि को तुम्हारे अगवानी के द्वारा सत्कार पाए बिना ही लौटा दिया। अतिथि आए थे, हैं, उनके सत्कार नहीं किया, हैं, इसलिए तुम्हारे मन मलिन हो गया। जिस घर में अतिथि कुछ न रहने पर अंततः जल से भी सत्कार प्राप्त किए बिना लौट जाए, वह घर अवश्य ही सियार का निवास स्थान बन जाता है। गृहेषु जेषस्ति हो नार्चिता सलिले ओपी यदि निश्चंति ते तु नंग फिरुराज गृह उपमा। इस श्लोक याद करना। जिस गृह में अतिथि आ जाए, अतिथि के यदि कम से कम कुछ दान नहीं दिया व जलपान नहीं कराया, वो गृह क्या हो जाता है? सियार का निवास स्थान बन जाता है, अर्थात अपवित्र। इसमें देखना पड़ेगा। फेरू राज गृह उपमा, गृहोपमा, फेरू राज लिखा है। हे सती, हे तुम्हारे ऐसा तो नहीं है कि मेरे दूसरी जगह चले जाने पर तुम्हारा चित्त उद्विग्न हो गया तो तुम्हें ठीक समय पर अग्नि में आहुति न डाली हो, है? नित्य प्रतः क्या करना चाहिए? अग्नि में आहुति होनी चाहिए, है? यज्ञ होनी चाहिए। यज्ञ में आहुति नहीं डाले, है? आज सुना जाए, पूर्णाहुति जब तक नहीं हुई तब तक आपको क्या करना चाहिए? आहुति डालो। पूर्णाहुति हो जाने के बाद आहुति नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना, अग्नि शांति हो जाता है? अग्निदेव को जो है समुद्र में, हाँ, आरती कर अग्निदेव को क्या करते हैं? आहुति कर दो, है? उसी यज्ञ करे, भूत आ गया, हाँ, भूत के भगा, महाप्रसाद दे दो, है? सब मंत्र जप कर लिया, अंत में जाए तो महाप्रसाद दे दिया, मैं जा रही हूँ, है? नहीं, इसका मंत्र दे करके करने लगे, बोले मुझे छोड़ दो। फिर बोले जाओगे कैसे? जा रहे नहीं। फिर महाप्रसाद दिया, तुलसी और महाप्रसाद दे दिया, वो भी बोले मेरा मुख जल रहा है, प्रसाद नहीं लेना चाहते, है? प्रसाद खा प्रसाद लिया, वो चला गया। बोलो वृंदावन गया, चला गया। पंचाक्षर कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आरती करो।